मूल्यवासी नमस्कार। जय मूल्यवासी, जय भारत, जय संविधान। आप देख रहे हैं मूल्यवासी जनमत और मैं हूँ आयुष्मती कमलेश यादव। आज हमारे साथ बहुत बड़ी हस्ती, कह सकते हैं बहुत हिम्मत वाले माननीय देवेंद्र प्रताप यादव जी हैं, जिन्होंने जो तुलसीदास थे उन्होंने अपने रामचरितमानस में महिलाओं के लिए और शूद्रों के लिए जो गाली लिखी थी, उस गाली को इन्होंने पढ़ा और उसका अर्थ जाना। जानने के बाद इन्होंने उसकी फ़ोटोकॉपी को केवल जलाने का काम किया था। तो ऐसी शख्सियत और उनकी माँ जिन्होंने जन्म दिया उन्हें और इस काबिल उनको बनाया, सिखाया, अच्छी शिक्षा कह सकते हैं, अच्छी शिक्षा दी समाज के लिए, जो आजकल अगर देखा जाए तो नहीं देते लोग। ये चाहते हैं कि भगत सिंह जो है दूसरों के घर में पैदा हो, हमारे घर में नहीं। तो कहीं ना कहीं इस बात को झुठलाते हुए हमारे साथ हैं देवेंद्र प्रताप यादव जी, जिन्होंने रामचरितमानस की जिसमें लिखा था, ढोल गवां शूद्र पस नारी सब ताड़ना के अधिकारी। यानी कि जिस तरह ढोल को पीटा जाता है और पीटने पर वो खूब अच्छी आवाज़ देता है, उसी तरह शूद्र और महिलाओं को पीटना चाहिए ताकि वो भी अच्छे से चले। तो उसको लेकर के तो आपका स्वागत है हमारे यहाँ। डॉक्टर साहब हैं आप। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत आपने बहुत ही बहादुरी का काम किया है और मेरा आपके लिए सलूट है, क्योंकि हर कोई इस तरह की हिम्मत नहीं कर पाता है। अपने परिवार और बच्चों की तरफ पहले देखता है, बाद में समाज के बारे में सोचता है। तो आपने जब ऐसा किया उसके बाद आपको 1 साल की जेल भी हुई, आप सज़ा भी काट के आए। तो आपने क्या झेला उस समय, कैसा लगा आपको? बाद में कुछ अफसोस हुआ क्या जलाने के बाद कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था या कुछ इस तरह का? नहीं, देखिए शुरू में तो पहली बार गए थे, शुरू में 10-15 दिन हमें ऐसा लगा, लेकिन जब मैंने वहाँ की स्थितियों को देखा, जाना, समझा, तो मुझे ये लगा कि नहीं, मैंने बिल्कुल सही काम किया। और अगर ये मान भी लिया जाए कि पुरुष को अलग रख देते हैं, लोग कहते हैं कि यादव लोग, पुरुष लोग क्षत्रिय हैं जो है, लेकिन अगर इस तरह एक क्षत्रिय के रूप में अगर देखा है तो बाकी जो इस चौपाई का आखिरी हिस्सा है, महिला है, क्या वो महिला इस काबिल है? और ये तो तुलसीदास ने, क्या तुलसीदास के जो रामचरितमानस की ग्रंथि है, मनुस्मृति, उसमें भी लिखा हुआ है, महिलाएं प्रताड़ना की अधिकारी हैं, महिलाएं शिक्षा की अधिकारी नहीं है, उनका पति के कितना भी कुकर्मी हो उसकी पूजा करनी चाहिए। तो इसको कई जगह, ये एक जगह तुमने लिखा नहीं है। और कई किताबें हमको पढ़ने का मौका मिला वहाँ पर, जैसे कि एक किताब थी स्त्री के लिए जगह, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने एक लेख लिखा, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब लंका का युद्ध हुआ तो सीता जी का गौरवशाली प्रेम में सोचता रहा कि वो उनकी मुक्ति के लिए हुआ, लेकिन राम की निष्ठुर मर्यादा ने उनको दो टूक शब्दों में कह दिया कि ये लंका विजय के लिए हुआ, ये सीता की मुक्ति के लिए नहीं हुआ। और उसमें आगे एक शब्द और लिखा कि क्या मैं उस स्त्री को दोबारा स्वीकार कर सकता हूँ जो दूसरे के घर में रह के आई? तो ये तो रामायण में लिखा हुआ है। तो इस बात से कहीं ना कहीं महिलाओं को सीख लेने की जरूरत है। नहीं, इसमें महिलाओं के लिए तो पूरा है, ये जो है पूरा उत्तरकांड, सुंदरकांड, पूरा मनुस्मृति का अध्याय 5, उसमें महिलाओं के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। तो हमारे धर्म ग्रंथों में तो महिलाओं के बारे में उल्टा सीधा ही लिखा हुआ है, शूद्रों के बारे में उल्टा सीधा लिखा हुआ है, इसलिए तो बाबा साहब ने मनुस्मृति जला दी थी। आप हैं डॉक्टर साहब की मदर, माता जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, जिस समय डॉक्टर साहब ने रामचरितमानस की जो फोटोकॉपी थी उसकी जलाई, उसके बाद फिर 1 साल की सज़ा भी हुई,
तो आपको कहीं अफसोस तो नहीं हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं लगा गलत किया, या क्या आपका अनुभव कैसा रहा इस दौरान? और 1 साल के बीच जो 1 साल डॉक्टर साहब जेल में रहे, तो उस वक्त आपको कैसा महसूस हुआ? मुझे पहले तो थोड़ा सा लगा, पुलिस जब आई दरवाजे के सामने तो मैं पुलिस वालों से बहुत लड़ी कि ऐसा कौन सा काम कर दिया कि तुम मेरे बेटे के लिए जा रहे हो यहाँ। वो बोले कि मतलब बदतमीजी की तरह ये लोग बात थोड़ी करने लगे। मैंने बोला कि आपके तुम लोग के घर में माँ बहनें होंगे, तुम्हारे घर नहीं, ऐसा कोई करेगा तो पैसा लगेगा। मैं थी, मेरी बेटी थी, उन्हें ले गए, पकड़ के ले गए। तो मेरी बेटी लेके गई वहाँ तक, फ़ोटो इनका खींची कि हमारा भाई इसी तरह से मतलब कुछ किया तो है नहीं। उस समय मुझे लगा कि क्या हुआ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या इतना बड़ा काम कर दिया। उस समय मुझे पता ही नहीं था कि ये जला के आया था, लेकिन बाद में पता चला कि मतलब मेरा बेटा मतलब बहुत बड़ा काम किया है। तो मैं गई मिलने, तो मैं कभी मतलब आंसू वहाँ नहीं गिराती थी, इसलिए कि मेरे बेटा के तकलीफ में मेरी मम्मी परेशान। लेकिन घर में भी मेरी बेटियाँ इतनी कहती थी मम्मी इतना बड़ा कोई अपराध नहीं किया है, जो अपराध किए उसका तो सरकार मतलब अपनी यहाँ संरक्षण दे रही है, जो अच्छा कर रहा है, आवाज़ उठा रहा है, उसको जेल में डाल रही है। मैं वहाँ भी जाती थी तो मैं मतलब वहाँ के पुलिस जितनी थे, हम लोग के पुलिस चौक अंदर बैठाते थे, पानी पिलाते थे, कहते थे आपका बेटा बहुत अच्छा काम किया। मैं कभी मतलब ऐसा ये लगता था, गिनती थी कब मतलब आएगा जेल से छूट के। लेकिन बच्चे बोले कि 1 साल तो मम्मी रहेगा, लेकिन हम लोग बहुत जोर मारे। लेकिन ऐसी सरकार है कि मतलब वो मतलब छोड़ी नहीं, काम ऐसा बड़ा कोई किया भी नहीं मेरा बेटा कि मतलब इतनी परेशान की थी। लेकिन हम लोग अंदर पर, मेरे हस्बैंड इनके पापा थे, वो हमेशा कहते कोई परेशानी की बात नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बेटा किया है। ये मोहल्ले वाले बहुत मेरी तरफ थे, वो कहते आपका बेटा तो बहुत अच्छा काम किया, बहुत बड़ा काम किया, आप परेशान मत होइए। यही सब लोग हम लोग अपने में करते रहते, रोज डेली हम लोग जाते आते, कि इसको नहीं लगा कि हम मतलब अकेला हैं। तो कहीं ना कहीं आपको गर्व महसूस हुआ? हाँ, डॉक्टर साहब के हमको काम बहुत, करके आज हम बहुत खुश हैं कि मेरा बेटा अब अच्छी लाइन पर चल रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं शर्म उन लोगों को आनी चाहिए जो जिन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई, हाँ, उसके बाद भी उन पर उनको कोई जो कार्रवाई है नहीं। अभी वो नहीं शर्मा रहे हैं। जी। हाँ, वो सोचते हैं ये बहुत मोहल्ले वाले कि आपका बेटा चला गया। हमने कहा हमारा बेटा गया नहीं है, बहुत हम लोग के अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है। यही था, 2 बच्चे थे उनके यहाँ, और साथ में हमारे एक स्कूल, हमारा बेटा बेटी सब हम लोग देखते हैं। आज भी हमारे घर में सबको 3 बेटियां हैं, बेटा है, एकता है। हम लोग एक ही जगह मतलब रहते हैं। जब हमारा बेटा से हम बहुत खुश हैं। शुरू से ऐसा बेटा हम नहीं देखते हैं, मोहल्ले में ऐसे बेटे नहीं हैं किसी के। ये है हमारा बेटा। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने, और ऐसा ही होना चाहिए। हर संतान को अपने माता पिता का ध्यान रखना चाहिए। मैं भी अक्सर कहती हूँ कि अगर कोई भगवान, कोई ईश्वर है पृथ्वी पर, तो वो माँ बाप है, सिर्फ माँ बाप है और कोई भी नहीं। हम लोग झूठा ही पूजा नहीं करते, पूजा करो तो अपने माँ बाप का पूजा करो। हाँ, माँ बाप के पूछो ना, और जाके दुनिया भर का ढोंग बनाओ। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने जो प्रतियां जलाई, फोटोकॉपी, तो वो कहीं ना कहीं सही थी अपने आप में, और आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जिन लोगों ने संविधान जलाया, और पूरे उस संविधान से जो है पूरा देश चलता है, जिस समय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने पहली बार, और उन्होंने संसद को भी चुना और कहा कि आज बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की वजह से मुझे प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनकी तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, ना उनको कोई सज़ा मिली आज तक। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तानाशाह थे जर्मनी के जी। हिटलर। एक सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं, एक लेखक हैं, जी। उनका साफ कहना है कि जो आरएसएस का गठन हुआ 1925 में, और उसके बाद जो गोलवलकर ने बंच ऑफ थॉट्स में ये कहा है जो है
कि हिटलर हमारे आराध्य देव हैं। अच्छा। हाँ, ये सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा कि गोलवलकर जी ने मान लिया था कि हिटलर उनके आराध्य देव हैं। जब हिटलर उनके आराध्य देव हो गए तो आप समझ सकते हैं कि उनके अनुयायी जो है कैसे होंगे। जी बिल्कुल। अब बाबा साहब ने 1949 26 नवंबर 1949 को जिस दिन संविधान दिवस होता है, जिस दिन संविधान पेश हुआ था, उस दिन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होने के नाते उन्होंने कहा था जो है कि संविधान से लोकतंत्र पैदा हुआ और ये लोकतंत्र एक रंक को राजा बना सकता है और एक राजा को रंक बना सकता है, और इसी लोकतंत्र से किसी न किसी दिन तानाशाही भी हो सकती है, और जो कि हमें इसमें दिख रहा है। आपकी शिक्षा छीन ली जा रही है, आपकी नौकरियां छीन ली जा रही हैं, आपको अधिकार नहीं मिल रहे हैं। भाई पहले तो मनुस्मृति में सीधे सीधे लिखा हुआ था कि शूद्र और महिलाएं शिक्षा के अधिकारी नहीं है। आज वो इनडायरेक्ट वे में उसको किया जा रहा है, उसका निजीकरण कर दिया गया शिक्षा का, सारे उद्योगपतियों को दे दिया गया है। जब उद्योगपतियों को स्कूल कॉलेज दे दिए जाएंगे तो जब शिक्षा इतनी महंगी हो जाएगी तो गरीब आदमी पढ़ा ही नहीं पाएगा अपने बच्चों को। जब वो पढ़ा नहीं पाएगा तो उसको नौकरी कहाँ से मिलेगी। नौकरी चलिए कि किसी तरीके से पढ़ा भी लिया तो जितने सरकारी संस्थान हैं उनको प्राइवेट हाथों में दे दिया है, अब वो अपने हिसाब से रखेंगे। और मेरे हिसाब से तो आरक्षण होना ही नहीं, आरक्षण तो भीख है, जो आरक्षण की जगह प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और मेरा एक और कहना है कि आरक्षण शूद्रों का नहीं होना चाहिए, आरक्षण सवर्णों का होना चाहिए। भाई 90% आबादी को 27% आरक्षण मिल रहा है, 10% आबादी को जो है 100% आरक्षण है। आरक्षण की जो व्यवस्था की गई संविधान में, तो बाबा साहब ने इसलिए की जो समाज दबा कुचला था और बहुत पीछे था, तो उसको आगे लाने के लिए व्यवस्था की गई, ना कि किसी उसके लिए। अब जो लोग पहले से ही साधन संपन्न थे, हर चीज़ से, धन से, हर चीज़ से आपने देखा है, तो उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन वही सबसे ज़्यादा, आपकी बात सही है, वही लोग जो है आरक्षण का लाभ ले रहे हैं सबसे ज़्यादा, यानी जिनकी संख्या 15% है, वो लोग 50 से ज़्यादा तो पहले ही आरक्षण ले रहे थे। उसके अलावा 10% EWS लागू हो गया तो उसमें भी आरक्षण ले रहे हैं। तो आपकी बात सही है डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं। तो साथियों, मैं यही कहना चाहूँगी कि शर्म उन लोगों को आनी चाहिए जो संविधान को जलाते हैं, संविधान की प्रतियाँ जलाते हैं, क्योंकि संविधान से हमारा देश चलता है। और जो डॉक्टर साहब ने काम किया वो बहुत अच्छा काम किया, उसके लिए किसी को भी शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। और हर घर में, जो कहते हैं भगत सिंह के दूसरे के घर में पैदा हो, तो जिस तरह से जो है हमारे डॉक्टर साहब ने काम किया, उस तरह से जो है हर घर में भगत सिंह पैदा होना चाहिए। मेरा भी ऐसा मानना है, जिससे कि जिसके लिए भी कोई भी बुराई लिखी गई है किसी भी धर्म ग्रंथ में, तो उसको जो है करना कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत काम नहीं है। अगर किसी के लिए गालियाँ लिखी गई हैं तो उसे बताना, समाज को जागरूक करना। और अगर ज़रूरत पड़ी तो बाबा साहब ने भी मनुस्मृति जलाई थी, तो उन्होंने भी जला दी है, तो क्या गलत काम किया। लेकिन जिससे संविधान चलता है उसको जलाना ये गैर कानूनी है। और इसके लिए उन लोगों को आज तक कोई भी न सज़ा हुई, न वो गिरफ्तारी हुई। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, इससे हमें सीख लेने की भी ज़रूरत है। इसी के साथ साथियों, नमस्कार, जय मूलवासी, जय भारत, जय संविधान। आप देखते रहिए इसी तरह से मूलवासी।